सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में प्रोजेक्ट्स के डिले होने की लिस्ट काफ़ी लंबी है, पर अब कोई स्वामी फंडिंग रिसीव होने के बाद कंप्लीट कर रहा है अपने प्रोजेक्ट को, तो कोई सेल्फ फंडिंग के बाद। पर अब धीरे धीरे इस हॉल्टेड डिलीवरीज की लेन में कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ऐसे में जब इस पूरी लेन के अंदर सीआरसी माइस्टा ने अपने 13,500 रुपए पर स्क्वायर फीट का लॉन्च किया, तो ये काफी आउट ऑफ लीग लगने लगा। हालांकि आपकी बुकिंग अभी भी 12,500 से 13,000 पर स्क्वायर फीट पर हो सकती है। आज हम सेक्टर 1 का ही एक प्रोजेक्ट रिव्यू करने जा रहे हैं और इस लोकेशन के कुछ एडवांटेजेस को सबसे पहले देख लेते हैं। ये सेक्टर स्पोर्ट सिटी के बहुत ही नजदीक आता है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की स्पोर्ट सिटी के बहुत नजदीक आता है, पर फिर भी यहाँ पर रजिस्ट्री के कोई इश्यूज आपको नहीं झेलने पड़ते। स्पोर्ट सिटी के नजदीक होने की वजह से एक अच्छा खासा ग्रीन एरिया आपको अपने आसपास में मिल जाता है। एक लोअर FAR एरिया के पास आप रह पाते हैं। गौर सिटी जैसे एरियाज के अंदर की कंक्रीट जंगल्स वाली फीलिंग से आपको थोड़ी सी राहत मिल जाती है। सेंट्रल नोएडा से आपके लिए कनेक्टिविटी बहुत ही आसान होती है। राइज रिजॉर्ट्स और गौर्स के मलबरी मैंशंस की अच्छी डेवलपमेंट्स आपको आसपास मिलती है और उनका एक ग्रीन एरिया आप अपने आसपास देख पाते हैं। फ्यूचर में जैसे ही ये डेवलपमेंट्स लाइव होती हैं, डिलीवर हो जाती हैं, देन ऑब्वियसली आपके लिए ये एरिया अलग ही फील देगा। अब इस लेन में कैपिटल एथेना, ATS रैप्सोडी जैसे प्रोजेक्ट्स जल्द ही डिलीवर होने वाले हैं। CRC का प्रोजेक्ट सब्लिमिस अपनी एक्सपेक्टेड टाइमलाइन से पहले ही डिलीवर हो गया, जिसकी वजह से उनको मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट फ्लोट करने का मौका मिला। उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट मार्केट स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई करता है। हेलो एंड वेलकम टू द नेस्ट और ओरिजिनल्स। टुडे वी आर रिव्यूइंग स्टेलर 1 फेज 3 लोकेटेड एट सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट. We have divided this video into several criteria that we'll be stressing on. Our unbiased content will help you in making informed decisions in your day-to-day understanding of real estate. You can skip to any part which you feel is something you'd like to know more about. You can also go check their RERA timelines and check developers' websites as well. हमारी कोशिश यही रहती है कि हम सभी चीज़ें एक डिटेल्ड तरीके से आप तक पहुँचाएं, पर अगर हमसे फिर भी कुछ मिस आउट हो जाता है तो आप हमें अपना फीडबैक या सजेशंस नीचे कॉमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. You can also contact us at the number on the screen to inquire about this project or any other project we've covered so far. This number is also available on WhatsApp, so if you would like to connect over text, you are more than welcome. First order of business is the backbone of any project, the developer profile. Then we'll come to the location, and then we'll understand the project amenities and specifications, and then we move to the floor plans, and then we go to pricing and possession part, and then we'll come to the Nestory takeaway, which is a brief summary of this entire project that we want you to take away from our video. Stellar Group was established in the year 1996 and until now they have delivered 10 million square feet of residential, commercial and industrial projects. इनके कुछ delivered projects की लिस्ट आपको इनकी official website पर मिल जाएगी. ग्रेनो वेस्ट में इनके कुछ projects में से है Stellar G1 जो एक affordable category का project है. अब तक इनकी किसी भी project में आपको deliveries की problem देखने को नहीं मिलेगी, पर construction quality में आपको एक अलग technology का इस्तेमाल होता हुआ दिख सकता है. Stellar 1 precast technology पर बेस्ड है. ऐसी टेक्नोलॉजी सुपरटेक ग्रुप ने भी यूज की थी ऑक्सफोर्ड स्क्वायर के लो राइज प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए. हालांकि माइवन फ्रेमवर्क और प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी में अगर एक कंपैरिजन ड्रॉ करें तो एंड रिजल्ट में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता. कुछ की डिफरेंसेस इन दोनों ही मेथड्स में ये है कि कंस्ट्रक्शन स्पीड आपको जनरली थोड़ा सा फर्क डाल सकती है. प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी इज जनरली फास्टर देन माइवन शटरिंग, स्पेशली फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स. प्रीकास्ट एलिमेंट्स के साथ कुछ ऐसा होता है कि वो ऑन साइट कास्ट की जाती है, जिनकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन डिलेज अवॉइड किए जा सकते हैं. माइवन शटरिंग इन्वॉल्व्स पोरिंग एंड क्योरिंग कंक्रीट ऑन साइट व्हिच एक्सटेंड्स द कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन. द कॉस्ट ऑफ माइवन शटरिंग कैन बी हायर देन प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ एल्यूमिनियम शटरिंग यूज्ड. हाउएवर प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी में इनकर हायर ट्रांसपोर्टेशन एंड मशीनरी कॉस्ट्स. कुछ की डिफरेंसेस आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जैसे वेस्टेज, प्री प्लानिंग, टिम्बर एंड पॉसिबल रिपीट्स under Maivan technology and precast method.
स्टेलर 1 का प्लॉट नंबर है GH09 सेक्टर 1 बिसरख, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। ग्रेनो वेस्ट के पॉपुलर गौर चौक से ये लोकेशन लगभग 4.6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ तक पहुँचने के 2 अप्रोच रोड्स हैं। सबसे पहले आपको परथला फ्लाईओवर क्रॉस करना है, फिर आप गौर चौक से हनुमान मंदिर की तरफ राइट लेंगे। फिर हनुमान मंदिर से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद आपको स्टेलर 1 की लोकेशन दिखने लगेगी। और अगर आप सेंट्रल नोएडा की तरफ से आ रहे हैं तो आपको हिंडन ब्रिज क्रॉस करना है, जिसके बाद ATS राउंड अबाउट से आपको 1.7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर यह प्रोजेक्ट मिल जाएगा। सेंट्रल नोएडा में सेक्टर 79 से ये डिस्टेंस है 6.7 किलोमीटर, जो आप लगभग 15 मिनट्स में कवर कर सकते हैं। लोकेशन ऐसी है जो आसपास मल्टीपल स्कूल्स, हॉस्पिटल्स को भी केटर करती है और लोकल मार्केट्स के लिए भी ये इजीली एक्सेसिबल है। फूड स्ट्रीट सोसाइटी के ठीक सामने ही है, जहां राइस के कमर्शियल ऑप्शंस लोकेटेड हैं और फिलहाल एक्टिव भी हैं। अगर सेक्टर 1 और सेक्टर 10 या 12 का कंपैरिजन ड्रॉ करें तो आपको सेक्टर 10-12 जाने के लिए एक मूर्ति चौक तक काफी ट्रैफिक जैम देखना पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा पैच आप अवॉइड कर सकते हैं सेक्टर 1 के साथ। सेक्टर 1 से आप गौर चौक की तरफ भी इजीली जा सकते हैं। NH की कनेक्टिविटी भी आपको इजीली मिल जाती है और सेंट्रल नोएडा की तरफ भी आप इजीली पहुंच सकते हैं। पूरा प्रोजेक्ट 16.2 एकर्स में बन रहा है। एज पर रेरा इट्स प्रिसाइजली 65,800 स्क्वायर मीटर्स। फर्स्ट फेज 5.2 एकर्स में बन रहा है, सेकंड फेज 5.4 एकर्स में बन रहा है, जिसके अंदर 4 टावर्स हैं और G+18 फ्लोर्स की हाइट है। थर्ड फेज बाकी की रिमेनिंग डेवलपमेंट के लिए रखा गया है, जिसमें से अभी फिलहाल 2.7 एकर्स के लैंड पार्सल के अंदर 3 टावर्स लॉन्च हुए हैं, जिसके अंदर 2 और 3 BHK की यूनिट्स रखी गई हैं। इन तीनों टावर्स में टोटल 460 यूनिट्स रखी गई हैं। फ्रंट ओपनिंग यहाँ पर आपको 60 मीटर वाइड रोड की मिल जाती है। साइड रोड में आपको ओपनिंग मिलती है 24 मीटर वाइड रोड की। प्रोजेक्ट के अंदर 3 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, जिसमें से फेज 1 ऑलरेडी डिलीवर्ड है। क्लब हाउस के लिए 25,000 स्क्वायर फीट का एरिया प्लान है एंड एज पर मैनेजमेंट ये क्लब हाउस उनके बाकी सभी प्रोजेक्ट से सुपीरियर बनकर आएगा। क्लब हाउस के अंदर और बाकी पूरी सोसाइटी के अंदर मल्टीपल एमेनिटीज डेवलप की जाएंगी, जैसे जिम्नेशियम, बैंकेट हॉल, बिलियर्ड्स रूम, कार्ड रूम, टेरेस कैफे, ग्रीन मेज, स्केटिंग रिंक, स्विमिंग पूल एंड किड स्विमिंग पूल, रेन डांस एरिया, चेंजिंग रूम्स एंड मेनी अदर थिंग्स। पूरी सोसाइटी के अंदर जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो 2, 3 और 4 BHK के अपार्टमेंट्स के लिए हैं। 2 BHK में साइज है 1220 स्क्वायर फीट का, 3 BHK में ये साइजेस हैं 1800 स्क्वायर फीट, 1915 स्क्वायर फीट, 2010 स्क्वायर फीट, 2020 स्क्वायर फीट और 4 BHK के लिए एक साइज है 2620 स्क्वायर फीट का। 3 BHK का फ्लोर प्लान 1800 स्क्वायर फीट साइज में कुछ ऐसा है, जहां पर आपको किचन साइजेस थोड़े से कॉम्प्रोमाइज लग सकते हैं। रूम्स के साइजेस डिसेंट है और लिविंग और डाइनिंग स्पेसेस में एक अच्छा डिवीजन किया गया है, जो आपको मैक्सिमम सोसाइटीज के अंदर मिसिंग लग सकता है। हर एक स्पेस को डिफाइन किया गया है और वार्डरोब्स मास्टर बेडरूम के लिए डिसेंट रखे गए हैं। रोड फेसिंग और पार्क फेसिंग यूनिट्स को कंबाइन करके अगर हम यहाँ पर प्राइसिंग देखें तो वो 8500 रुपीज़ से लेकर 9600 रुपीज़ तक की प्राइस रेंज में आ जाती है। ये प्राइसिंग फेज 3 के लिए एप्लीकेबल है। ऑफ कोर्स इसके ऊपर आपको कुछ एडिशनल चार्जेस भी होंगे। फेज 2 नवंबर 2028 में डिलीवर हो जाना चाहिए। एज पर डेवलपर, थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग क्विकली आफ्टर द अराइवल ऑफ प्रीकास्ट कंपोनेंट्स विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ऐसे में फेज 2 के टावर्स की कंस्ट्रक्शन नवंबर 2028 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसी के साथ साथ फेज 3 की कंस्ट्रक्शन भी साइमल्टेनियसली चलेगी और अपने एक्सपेक्टेड डेट दिसंबर 2028 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। ग्रेनो वेस्ट के मार्केट स्टैंडर्ड्स को देखें तो 8500 to 9600 पर स्क्वायर फीट एक रेप्यूटेड डेवलपर के साथ स्टेलर 1 में एक वैल्यू फॉर मनी डील हो सकती है। जो बायर्स 1 crore के बजट में रहना चाहते थे और एक स्टैंडर्ड 2 BHK का साइज ढूंढ रहे थे, वो स्टेलर 1 कंसिडर कर सकते हैं। और यही प्राइस रेंज अगर आप स्ट्रेच करके 1800 स्क्वायर फीट के 3 BHK के लिए रखें तो भी आपको एक रीजनेबल साइज मिल जाता है 1.53 crore के अंदर। ऑफ कोर्स ये एक बेसिक प्राइसिंग है and depending upon your floor, PLC among other things, this price will vary. आसपास के प्रोजेक्ट्स में सबसे क्लोज CRC माइस्टा
का एक लेटेस्ट लॉन्च है, पर उनसे आप इस प्रोजेक्ट का कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि ये एक अलग कैटेगरी में आ जाता है। CRC माइस्टा अल्ट्रा लग्जरी कंपोनेंट्स इंट्रोड्यूस कर रहा है और स्टेलर वन ने पब्लिक डिमांड को समझकर एक रीजनेबल प्रोडक्ट ऑफर किया है, जिसमें साइजेस के लिए ऑप्शंस भी कई सारे दिए हैं उन्होंने। 3 BHK सबसे हॉट सेलिंग कैटेगरी है इस वक्त, सो उन्होंने 3 BHK की कैटेगरी के लिए मल्टीपल ऑप्शंस रखे हैं। लेआउट्स आर नॉट वेरी कॉम्प्रोमाइज्ड एंड ओवरऑल ऑफर अ गुड डील। ऑल्दो प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजिंग 3 साइड ओपन प्लॉट की तरह की गई है, पर यहाँ ओपननेस सिर्फ मेन रोड फेसिंग फ्लैट्स को मिल पाएगी क्योंकि बाकी सभी कॉर्नर्स बिल्डिंग से ट्रैप्ड हैं। बीच में रोड्स की आपको सेपरेशन देखने को मिलेगी, पर फिर भी डिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं है आपके सामने वाली बिल्डिंग से। डेवलपर यहाँ पर रिलायबल हैं और रीजनेबल रेट्स ऑफर कर रहे थे, तो इनके फर्स्ट और सेकंड फेजेस तो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। फेज़ 1 ऑलरेडी डिलीवर्ड है, फिलहाल आप फेज़ 3 में अपनी बुकिंग्स के लिए प्लान कर सकते हैं। सो ये था हमारा डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिव्यू अबाउट स्टेलर वन लोकेटेड एट ग्रेटर नोएडा वेस्ट। आपको इस पूरे प्रोजेक्ट रिव्यू में क्या पसंद आया, क्या आप और चेंजेस देखना चाहते हैं हमारे कंटेंट में, यू कैन सजेस्ट अस। एंड ऑफ कोर्स आपको ये सोसाइटी कैसी लगी, आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगता है, ये लोकेशन आपको पसंद है या नहीं, प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट section below. And thank you so much for tuning in to the next story. We are very thankful and grateful for you to be here. This is Diksha Singh signing off. Namaste.